जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा यूपी आरओ के लिए मैं सामान्य हिंदी की सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव कंप्लीट करा चुकी हूँ और अभी मैं वाक्य अशुद्धि और वर्तनी शुद्धि करा रही हूँ। उसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। आप यकीन मानिए, आपकी होने वाली परीक्षा में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और कल की वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज से मैं 50 से स्टार्ट करने जा रही हूँ। 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक क्या है, अशुद्ध वर्तनी है, स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी 3 क्या है, सही है। तो देखते हैं किसकी क्या है, वर्तनी अशुद्ध है। उंगली सही लिखा गया है, बांस और दांत, लेकिन 5वां जो है ये गलत लिखा गया है, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए, यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि प्री के एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, 51 का क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है। शुद्ध पूछा गया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि शुद्ध पूछा गया है कि अशुद्ध पूछा गया है, क्योंकि मेन खेल सारा यही है। अगर हमने क्वेश्चन को गलत समझ लिया और हमें क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा तो भी हम आंसर क्या है, गलत कराएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि वो शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, वो शुद्ध पूछ रहा है। तो क्या है, अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन जो है वो स्पेलिंग ठीक होगी, बाकी 3 में स्पेलिंग मिस्टेक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। अनुग्रहित सी वाले ऑप्शन में क्या है, सही लिखा गया है। ये देखिए, यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। 52 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध पूछी गई है, तो क्या है, हस्तलिखित सही लिखा गया है, कुमुदनी भी सही है, सत्याग्रह भी सही है, आजीविका होता है, आजीविका इस तरह से ये नहीं लिखा जाता, ये गलत है, यानी सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो ये यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 53 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध पूछा गया है, तो देखिए, निरहंकारी, पैतृक, जागृत और निर्दयी। तो पैतृक, जागृत और निर्दयी क्या है, गलत लिखे गए हैं। निरहंकारी क्या है, ये सही लिखा गया है। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। 54 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, तो क्या है, हिंस्र, भास्कर, रुपया और बादाम, बादाम। ये क्या है, शुद्ध शब्द है इसमें हिंस्र। तो पहला यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये भी यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। गलत पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से। तो 5वां देखिए आ गया, 5वां राइट लिखा हुआ, वहाँ देखिए सिर्फ बिंदी लगी हुई थी, चंद्र बिंदी नहीं थी, अंक बिंदी लगी हुई थी। तो देखिए 5 में ऐसे लिखा जाता है। गांधी, आप गांधी शब्द बहुत पूछा जाता है, गांधी कैसे लिखा जाता है। तो गांधी देखिए चंद्र बिंदी लगती है, और बांस भी इस तरह से लिखा जाता है। आँख, आँख क्या है, आँख इसमें गलत लिखा गया है। तो ये डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये भी यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 56 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शब्द शुद्ध है पूछा गया, कौन सा शुद्ध है। तो भस्म नहीं, फाल्गुन और मरमय नहीं, भीष्म क्या है, सही लिखा गया है। सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये देखिए, यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आप इनको आप एक कॉपी कलम पे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनको लिख के देखेंगे, तो आप यकीन मानिए, आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिक अपने आंसर जो है सही कर देंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करी हुई होगी। और ऐसे क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा इसमें सही लिखा गया है। 57 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, तो क्या, उपलक्ष्य नहीं, ये नहीं लिखा। कुशासन और दीपिका ये गलत है। प्रशंसा क्या है, ये सही लिखा गया है। तो यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है। 58 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। देखिए, उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री और प्रमाणिक। तो क्या है, वैमनस्य गलत लिखा गया है,
कवयित्री होता, कवित्री नहीं होता, प्रामाणिक होता, ये भी गलत लिखा गया। उज्ज्वल क्या है, ये सही लिखा गया। ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपीआरओ एआरओ 2014 का क्वेश्चन है। 59 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अशुद्ध बरतने वाला शब्द बताइए। अशुद्ध बरतने वाला शब्द बताना है तो क्या, उद्घोष, एकता, तात्कालिक, ये तीनों क्या है, सही लिखे गए हैं। उपरोक्त क्या है, ये गलत लिखा गया है, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपीआरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। 60 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी बरतनी शुद्ध है। शुद्ध पूछी गई है तो क्या, संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था और कैलाश, ये तीनों क्या है, प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश, ये तीनों गलत हैं। संन्यास क्या है, सही लिखा गया है। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए यूपीआरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 61 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बरतने की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा गया है तो शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। अनुसांगिक कैसे लिखा जाता है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंसान को अगर नहीं पता है तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा अनुसांगिक क्या है, सही होगा। तो आप क्या है, ऐसे क्वेश्चनों की तो ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे क्या है, जब आप लिख के देखेंगे तो आपको खुद ही कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको खुद ही अपने आप देख के पता चल जाएगा कि कौन सा वाला आंसर क्या है, सही है। तो देखिए सी ऑप्शन जो है अनुसांगिक इस तरह से लिखा जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो ये देखिए यूपीआरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 62 का क्वेश्चन देख लेते हैं। बरतने की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है तो क्या है, परीक्षा बताना है कि परीक्षा किस तरह से लिखा जाएगा। तो परीक्षा, सी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। परीक्षा इस तरह से लिखा जाता है। देखिए यूपीआरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए मेंस में जो आए एग्जाम मतलब पूछे गए क्वेश्चन है, जो यूपीआरओ एआरओ का मेंस हुआ था उसके ये बरतनी बताई जा रही। तो आप खुद ही देखिए कि ये प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 63 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बरतने की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अनुग्रहित देखिए किस तरह से लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन में इस सबसे बेस्ट ऑप्शन जो अनुग्रहित है वो ठीक है। वो बी ऑप्शन क्या है, इस तरह से अनुग्रहित क्या है लिखा जाएगा। ये देखिए यूपीआरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बरतने की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द क्या होगा, नरक लिखा है, नर्क लिखा है, नर्क लिखा है, नर्क। तो क्या जो है शब्द वो ठीक होता है। तो नरक क्या है वो ठीक होता है, नर्क सही नहीं होता। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपीआरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। 65 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बरतने की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो जो शुद्ध शब्द है, टिप्पणी किस तरह से लिखा जाता है। तो टिप्पणी देखिए डी ऑप्शन जो है वो ठीक लिखा गया है, टिप्पणी। तो डी ऑप्शन क्या है वो सही हो जाएगा। देखिए यूपीआरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बरतने की दृष्टि से शुद्ध शब्द रूप कौन सा होगा। तो शुद्ध पूछा गया है तो वंदना कैसे लिखा जाता है ये पूछा गया। तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। वंदना इस तरह से लिखा जाता है। देखिए ये यूपीआरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 67 का क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी बरतनी शुद्ध है। शुद्ध पूछा गया है तो द्वारका, अंतर्धान, पूजनीया और अहिल्या, नहीं ये तो देख के ही लग रहे हैं गलत हैं। अंतर्धान भी गलत लिखा गया है। द्वारका क्या है, सही लिखा गया है। ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये देखिए यूपीआरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी बरतनी शुद्ध है। शुद्ध पूछी गई है तो सन्यासी है, अकाल है, अनुग्रहित है और आजीविका है। तो अनुग्रहित हमने ऊपर देखा था, इस तरह से अनुग्रहित नहीं लिखा जाता है। और अकाल नहीं होता, अकाल होता है। आजीविका भी इस तरह से नहीं लिखा जाता। सन्यासी क्या है, सही लिखा गया, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। देखिए यूपीआरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2010 का क्वेश्चन है ये। 69 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध बरतनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध बरतनी पूछी गई है। अंताक्षरी कैसे लिखा जाता है ये मतलब आपको बताना है, बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। अंताक्षरी ऐसे मतलब इस तरह से लिखा जाता है, आधा ना आधा ता या और छा और रा मात्रा, इस तरह से क्या है अंताक्षरी लिखा जाता है। देखिए यूपीआरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की बरतनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है। हलंत संबंधी जो नीचे लिए हलंत लगता है उसकी बात हो रही है। तो देखिए अशुद्धि पूछा गया है, मतलब गलत है।
देखिए सम्राट में हलंत नहीं लगता, परिषद, श्रीयुत और श्रीमान। श्रीमान में हलंत लगता है, परिषद में नहीं लगता है, तो परिषद सही लिखा गया है, जो सम्राट में नहीं लगता है, तो यह क्या है, गलत हो गया। तो यानी ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2022 का पूछा गया क्वेश्चन। देखिए पीसीएस का प्री का अशुद्धि वाला पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध पूछा गया है। तो क्या है, लब्ध प्रतिष्ठ। तो ये इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन जो ए ऑप्शन जो है वही ठीक लिखा गया है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है वो गलत हैं। ये भी यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। 72 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी तो क्या है, ये कवयित्री नहीं, ये इस तरह से नहीं लिखा जाता। घनिष्ठ भी सही, घनिष्ठ सही है, चिन्ह चिन्ह नहीं लिखा इस तरह, ये दोनों क्या हैं, गलत हैं। तो घनिष्ठ क्या है, ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निसंदेह, निसंकोच, उज्ज्वल और महत। अशुद्ध पूछा गया है, तो क्या है, निसंदेह सही लिखा गया है, निसंकोच भी सही है और उज्ज्वल भी सही लिखा गया है। महत्व क्या है, गलत लिखा गया है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 74 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो अधोलिखित में ये देखिए शुद्ध पूछा गया है, तो क्या दधीची, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति और घनिष्ठ। तो दधीची और घनिष्ठ ये दोनों ही आयोग ने क्या है, सही दिए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, विवादास्पद है। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द क्या अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। तो क्या अंतर्धान, अध्यात्म, अनुग्रहित और अधीन। अंतर्धान सही लिखा गया है, अनुग्रहित भी सही है, अधीन भी सही है। अध्यात्म क्या है, गलत लिखा गया है। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। 76 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोलिखित में से शब्द वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध पूछा जा रहा है। तो रचयिता, अनुग्रहित, आहार और सृष्टा। देखिए अनुग्रहित 75 में देखिए बी ऑप्शन में अनुग्रहित इस तरह से लिखा जाता है, और जो 76 में बी ऑप्शन में दिया गया अनुग्रहित, ये क्या है, ये गलत है। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप 1-2 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपको जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपके आंसर भी सारे सही हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, रचयिता सही लिखा गया है, तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। 77 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द पूछा गया है। कुमुदनी बताना है कैसे लिखा गया, मतलब कुमुदनी कैसे लिखा जाता है। शुद्ध शब्द कुमुदनी का बी ऑप्शन में क्या है, ये सही लिखा गया है कुमुदनी, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। 78 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध पूछी गई है। अधीन नहीं होता, अधीन होता है। मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है। व्यवहारिक भी गलत लिखा। अत्यधिक, अत्यधिक क्या है, ये सही लिखा गया है। तो ये डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। 79 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो क्या अंत्याक्षरी, पूजनीय, पूजनीय नहीं, पूजनीय होता है। तदोपरांत और कवियत्री नहीं, कवियत्री होता है। तो अंताक्षरी, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 80 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, शुद्ध पूछा गया है। विदुषी क्या है, कैसे लिखा जाता है, ये बताना है। तो विदुषी यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है वो ठीक है, इस तरह से विदुषी लिखा जाता है। तो ये देखिए यूपी पीसीएस आरआई एग्जाम 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। 81 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, तो क्या है, उपरोक्त है, उपयुक्त है, उपरियुक्त है, नहीं उपयुक्त, ये क्या है, डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये इस तरह से प्रयुक्त लिखा जाता है। देखिए यूपी एसडीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। 82 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला तो क्या है, उपरोक्त पूछा गया है। इस देखिए उपयुक्त फिर से आप, और ये देखिए किसी पीसीएस मेंस एग्जाम में ये पूछा गया 2018 में, और अभी हमने जो पढ़ा था यूपी एसडीआई एग्जाम 2006 में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको देखिए एक बार में ही रिपीट क्वेश्चन मिल गए हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को सबसे पहले जब आप वीडियो स्टार्ट किया करें तो लाइक कर दिया करें, क्योंकि देखने के बाद क्या आप लाइक करना भूल जाते हैं।
और आप अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, जो भी आरओ या आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनके पेपर में हिंदी आती है, उनके लिए आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे क्या है इन क्वेश्चनों का वो भी लाभ उठा सकें। तो हम 82 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, उपयुक्त कैसे लिखा जाता है। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 83 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक बतनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। अशुद्ध पूछा गया है, तो क्या है, उज्ज्वल सही है, कवयत्री भी सही है, श्रद्धा भी सही लिखा गया है। श्रृंगार इस तरह से नहीं लिखा जाता है, श्रृंगार क्या है, गलत लिखा गया है। तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी एसडीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अब नीचे 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चिन्ह शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो शुद्ध वर्तनी चिन्ह शब्द की है, डी ऑप्शन क्या है, इस तरह से चिन्ह लिखा जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में मेंस का है, पीसीएस का 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी बताना। निष्पापी यानी निष्पाप होगा, तो क्या है, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। निष्पापी भी गलत लिखा गया है, शुद्ध बताना है, तो निष्पाप क्या है, सही है, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। 86 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। तो क्या है, शुश्रूषा, वेशभूषा, मनीषा और शुश्रूषा। तो इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो बी ऑप्शन वाला क्या है, ये गलत लिखा गया है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी एनटी एग्जाम 2006 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं उसमें बताना। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, यानी अत्यधिक की क्या है, हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो अत्यधिक क्या है, ए ऑप्शन में इस तरह से लिखा जाएगा, ये सही है। देखिए ये राजस्व लेखपाल सेकंड शिफ्ट एग्जाम 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हमने 87 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के लिए बस हम इतना करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 88 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहुमूल्य सुझाव देके बस बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और धन्यवाद।